जी हां, कब होगी गिरफ्तारी गणतंत्र के गुनहगारों की? इसी बड़ी कवरेज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली हिंसा के बाद अब बड़े एक्शन की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। बॉर्डर पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। सीसीटीवी के जरिए गुनहगारों पर नकेल कसी जा रही है। अब तक 93 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। 200 को हिरासत में लिया गया है। 22 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। हर किसी शख्स की तफ्तीश की जा रही है। तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। तब बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी है इसी सवाल के साथ कि आखिर जो गुनहगार हैं वो जेल के पीछे कब पहुंचेंगे। तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सिंगू बॉर्डर, जहां से कुछ देर पहले किसानों की एक बैठक होती है, वहां से हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिकरी बॉर्डर से हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन है और गाजीपुर बॉर्डर पर क्या कुछ अपडेट है हमारी सहयोगी नैना यादव, उनके साथ सूरज अरोड़ा और हिमांशु शर्मा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कौन है दिल्ली को तहस नहस करने वाले, कौन है वो गुनहगार, उन चेहरों को बेनकाब न्यूज नेशन लगातार कर रहा है। आपको दिखाते हैं ITO से लेकर लाल किले पर पुलिस पर बर्बर हमला करने वाले कौन है। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुए हैं दिल्ली के गुनहगार। कोई तलवार से डराता है, कोई डंडे से दौड़ाता है, कोई पुलिस पर डंडे बरसाता है, पुलिस को गहरी खाई में गिराता है। ये वो तस्वीर है जिसने इस बार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुए दिल्ली के एक एक गुनहगार को आज हम करेंगे एक्सपोज। सबसे पहले इस चेहरे को देखिए। ये निहंग सिख घोड़े पर सवार है। ये निहंग सिख घोड़े पर सवार है, हाथ में नंगी तलवार है। ये बिना सोचे एक पुलिस वाले पर तलवार से हमले की कोशिश करता है। पुलिस वाला खुद को किसी तरह बचाता है, मगर ये उपद्रवी सिंगू बॉर्डर पर इसी तरह तलवार लहराता रहता है। अब देखिए दिल्ली के दूसरे गुनहगार को, इस चेहरे को पहचान लीजिए। हाथ में लाठी लेकर दिल्ली पुलिस की ओर दौड़ रहा है। ये दोनों तथाकथित किसान हैं। दिल्ली के ITO पर जो गुंडागर्दी हुई, उसके गुनहगार इन दोनों दंगाइयों को भी अब पुलिस की तलाश है। दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले एक और चेहरे को देखिए। यहाँ ये कैसे दंगाई की भीड़ में बैरिकेडिंग के उस पार पुलिस पर हमला कर रहा है। ये है भीड़ में पहला हमलावर, ये है दूसरा और ये रहा तीसरा, जबकि ये है चौथा हमलावर जो साफ साफ कैमरे में दिखाई दे रहा है। और ये लगातार डंडे से पुलिस पर हमला करता हुआ दिख रहा है। कैमरे पर ये चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है और इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखिए ट्रैक्टर पर सवार इस उपद्रवी को, इसका दुस्साहस देखिए। कैसे ये ट्रैक्टर पर सवार होकर DTC बसों पर हमला कर रहा है। ट्रैक्टर से ये बार बार बस को टकराता है। ये ट्रैक्टर से बार बार बस में टक्कर मार रहा है। इसके चेहरे को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। अब देखिए केसरी पगड़ी पहने इस हमलावर को, ये पुलिस पर पत्थर फेंकता है। ये देखिए एक और पत्थरबाज को जो पुलिस पर पथराव कर रहा है। तस्वीरें कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रही हैं, इसलिए इन गुनहगारों तक भी पुलिस आसानी से पहुंच सकती है। किसान के नाम पर दंगे पर उतारू भीड़ ने पुलिस और उसकी गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। देखिए यहां पुलिस के राइट कंट्रोल गाड़ी को लोहे के रॉड और डंडों से तोड़ दिया गया। यह हमलावर गाड़ी पर चढ़कर उसे तहस नहस कर रहा है। थोड़ी देर में कुछ और हमलावर गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और डंडों से ताबड़तोड़ हमला करते रहते हैं। अब देखिए यहां कैसे तलवार से निहंग सिख पुलिस को डराने की कोशिश कर रहा है। यह सरेआम तलवार लहराता है। इसके हाथ में तलवार है और यह सरेआम तलवार लहरा रहा है। अब देखिए दिल्ली में तांडव मचाने वाले कुछ और चेहरे।
ये लाल किले के गेट की तस्वीर है, जहां दंगाइयों ने पुलिस को सरेआम टारगेट किया। इनका दुस्साहस देखिए, कैसे वो पुलिस पर लाठियों और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस कर्मियों को जान बचाने के लिए रैली के ऊपर चढ़ना पड़ा, लेकिन रैली के उस पार खाई थी। लेकिन इन दंगाइयों ने पुलिस पर हमला जारी रखा, जिसकी वजह से एक एक कर पुलिसकर्मी खाई में गिरते चले गए। खाई में गिरने से दर्जनों पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। आईटीओ से लेकर लाल किला तक पूरी दिल्ली में उपद्रव मचाने वालों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किसान की आड़ में दंगाई उत्पात मचाते रहे, पुलिस के सब्र का इम्तिहान लेते रहे, लेकिन अब कैमरे में कैद इन गुनहगारों को पकड़ने और उन्हें सजा देने का वक्त है, इसलिए अब ये बच नहीं पाएंगे। दिल्ली से मोहित बख्शी और उमरुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो दरअसल में इस रिपोर्ट में जो तस्वीर आपने देखी है, उस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि कल देश की राजधानी में किस तरीके से तांडव मचाया जा रहा था। हमारे वो तमाम सहयोगी जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल भी वो इस पूरे तांडव की हर तस्वीर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहे थे। ज्योति तनेजा भसीन का रुख करते एक बार फिर, जो इस वक्त मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर, लेकिन कल वो लाल किले से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी। ज्योति, कल किस तरीके का मंजर था? कल से लेकर अब तक किस तरीके का बदलाव आपको नजर आता है? कल क्या कुछ देखा आपने? जी, कल मैं लाल किले पर मौजूद थी और मैं सिंघू बॉर्डर से सुबह निकली, लाल किले पर पहुंची, मुकरबा चौक पर जहां पर बैरिकेड्स गिराए गए। उसके बाद जो लोग आगे बढ़ रहे थे, मैंने कई लोगों से पूछा आप कहां जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं था वो कहां जा रहे हैं, क्योंकि जो आगे लीड कर रहे थे वो जहां लेकर जा रहे थे, पीछे किसान वहीं उनके पीछे जा रहे थे। यानी कि ये तो बात तय है, जो आगे लीड कर रहे थे कहीं ना कहीं वहां पे गड़बड़ हुई थी। उसके आगे हम लाल किले में पहुंचे और लाल किले में दोपहर का वक्त था जब अचानक से वहां पर हुड़दंग शुरू हो गया। वहां पर अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर जो किसान वहां पहुंचे थे उनकी तरफ से लाठीचार्ज किया गया। हालात ऐसे हो गए कि हम फंस गए। मेरे कैमरा पर्सन को घेर लिया गया, हमसे माइक छीन लिया गया। मेरे कैमरा पर्सन को बहुत मुश्किल से हमने वहां से निकाला और हमने फिर कोशिश की कि हम तस्वीरें पहुंचाएं। लेकिन आज मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। टिकरी बॉर्डर हर रोज की तरह वही तस्वीर यहाँ पर है। तस्वीर अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि वो आपको दिखाए। मंच वैसा ही सजा हुआ है और लोगों की तादाद उतनी ही संख्या में है, कोई कमी नहीं है लोगों की संख्या में। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। कल जो हुआ उस पर अफसोस है आपको? देखो, जो कल हुआ ना संयुक्त मोर्चे का पीसफुली शांतमयी परेड मार्च था और कुछ लोग का कुछ सरकार के थे, कुछ शरारती लोग थे, उन्होंने मिलकर मतलब इसको साढ़े घोल को तारबीडो करने के लिए और घूसपेट कही। आपको ना कि कहीं ना कहीं गरिमा को धक्का लगा। जो किसान आंदोलन की 63 दिन की मेहनत 1 घंटे में वो धराशायी हो गई। ये हमारे मतलब लगातार जो भी आंदोलन चल रहा था, मोर्चा लगा, उस उदों ते संयुक्त मोर्चे के जेडे आगू थे, उसके वर्कर थे, वो निगाह रख रहे थे। कुछ लोग पकड़े हुए थे। इस समय ना न्यूज़ नेशन कुछ तस्वीरें दिखा रहा है, वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है जिन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया, जिन्होंने हुड़दंग मचाया। आप चाहते हैं कि उन चेहरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस उन चेहरों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने कल हुड़दंग मचाया? जी ज्योति, ये मतलब मैं बताता ना, मतलब मेरी बात पूरी होने दे। ये लोग जो गए थे ना, ये सरकार के बंदे दीप सिंह है, वो पिछले समय में आरएसएस का बंदा, ठीक है, और जिस दीप का जिक्र यहाँ पर ये किसान नेता कर रहे हैं, ज्योति, मुश्किलें उसकी भी बढ़ने जा रही है। एनआईए बाकायदा नोटिस हमारा। एक बार सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां किसानों की बैठक हुई है। लेकिन राकेश पांडे, कल नागलोई में क्या कुछ हो रहा था, वो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। राकेश, कल नागलोई का मंजर किस तरीके का था? नागलोई का मंजर तो खतरनाक था, खौफ ज्यादा करने वाला था। हजारों की संख्या में किसान थे, ट्रैक्टर को लेकर वो बेताब थे कि पुलिस वालों पर चढ़ा दें, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर चढ़ा दें। हमारे सामने मुझे लगता है 100 से ज्यादा राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियों से हमला किया जा रहा था, पुलिस के जवानों पर हमला किया जा रहा था। कुछ जवाबी कार्रवाई पुलिस की ओर से जरूर हुई थी, लेकिन उन्हें कंटेन करने की पुलिस के जवानों को कल भी बल प्रयोग की खुली छूट नहीं थी। पुलिस के जवान जो अनऑफिशियली बातचीत कर रहे थे, वो इस बात को लेकर आक्रोशित जरूर थे कि अगर इतना ज्यादा उपद्रव हो रहा है, इतना ज्यादा बवाल हो रहा है और अगर इन्हें कंट्रोल करना है तो हमें बल प्रयोग की खुली छूट दी जाए। और बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे, दीप सिंह सिद्धू का नाम बार बार
बार सामने आ रहा है अनुराग। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दीप सिंह सिद्धू किसी भी तरीके से किसानों के बीच पहुंच गया और अगर किसान नेताओं को इस बात को लेकर आशंका थी कि वो शख्स गड़बड़ी कर सकता है, तो क्यों नहीं उसे बाहर किया गया, क्यों उसे उस काफिले में शामिल होने दिया गया? और 1 या 2 ट्रैक्टर नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, जितनी देर करीब मैं 5 या 6 घंटे तक कल नांगलोई में बवाल चला था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे के ट्रैक्टर गलत रूट पर जाना चाह रहे थे, बीच बीच में जो ट्रैक्टर आ रहे थे ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो लगातार इस बात को लेकर बवाल कर रहे थे कि वो दाहिने नहीं मुड़ना चाहते हैं नांगलोई चौक से, वो सीधे जाना चाहते हैं, वो रिंग रोड पर जाना चाहते हैं, वो रिंग रोड पर अपने ट्रैक्टर दौड़ाएंगे। और आखिरकार जब वो ट्रैक्टर लेकर दौड़ाए तो उन्होंने पुलिस के जवानों को इशारा किया, देख लो हमें जो करना था वो हमने कर लिया, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, उस वक्त जिस तस्वीर को आप बता रहे हैं वो तस्वीर आप लगातार उस वक्त लाइव दिखा रहे थे। यानी कुल मिलाकर जो किसान नेता हैं, आयोजक है, वो दीप सिंह सिद्धू का नाम लेकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। हिमांशु, कल आपने भी बताया कि गाजीपुर से लेकर आगे आईटीओ तक किस तरीके के हालात रहे, कल स्थितियां बदलती हुई आपको कैसे नजर आई और आज क्या स्थितियां बदली हुई हैं? हिमांशु। बिल्कुल, देखिए गाजीपुर बॉर्डर से लगातार हमने लाल किले तक कवरेज की थी और उसके बीच में जो बैरिकेडिंग की गई थी, तकरीबन 4 जगह बैरिकेडिंग की गई थी, जिनको तोड़ते हुए जो ट्रैक्टर थे और जो किसान थे उनको उपद्रवी कहें, वो तोड़ते हुए लाल किले की तरफ चले गए। आपको बता दूं, आईटीओ पर जब रोका गया और जो वहां पर जवान तैनात थे वो चाहते थे कि वहां से इंडिया गेट की तरफ उनको मूवमेंट करने के लिए निकाला जाए, लेकिन किसान या फिर उपद्रवी जो उस भेष में मौजूद थे वो तैयार नहीं थे और उसके बाद वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज भी करना पड़ा और किसानों की हट ये थी वो लाल किले पर जाएंगे और वो लाल किले पे गए। मैं तस्वीरें दिखाऊं गाजीपुर बॉर्डर की, तो लगातार यहां पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है क्योंकि NH9 जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से ऊपर से बंद कर दिया गया है, दोनों तरह से जो आवाजाही है वो बंद कर दिया गया है। उसके बाद फोर्स को यहां डिप्लॉय किया गया है। आप देखिए तस्वीरें सामने, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं और फोर्स यहां पर लगातार बुलाई गई है क्योंकि आज कुछ एक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो इनपुट है वो ये कह रहा है कि आज एक्शन हो सकता है। आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर हैं और लगातार जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है यहां पर किया गया है और पूरी तरह से जो फोर्स है आज वो तैनात होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि ऊपर का जो हाईवे है नेशनल हाईवे वो बंद है, अब उस पर आवाजाही नहीं है। और ऊपर की तस्वीरें देखेंगे तो ऊपर भी फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, ऊपर भी फोर्स तैनात कर दी गई है, नीचे भी फोर्स है। तो आज क्या कुछ होगा, क्या कुछ तस्वीरें गाजीपुर की होंगी ये देखना होगा क्योंकि 50% से ज्यादा जो किसान थे अब तक इस आंदोलन में पिछले 62 दिनों से लगातार जो आंदोलन कर रहे थे उनमें से 50% लोग आज घर जा चुके हैं। आज इस आंदोलन में सिर्फ 50% ही लोग यहां पर मौजूद हैं, बाकी सब यहां से जा चुके हैं। और जो टेंट हैं जिस तरह से हमारे सहयोगी सूरज बता रहे थे वो अब यहां से उखड़ने शुरू हो गए। चाहे ये बात कही जा रही हो कि वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर लगाए जाएंगे, ऐसे में ये भी तस्वीर आ रही है कि हो सकता है यहां जो किसान हैं उनकी आपस में ही 2 फाड़ हो गई हो, इसलिए टेंट अब यहां से हटाए जा रहे हैं। जो संख्या बल था किसानों का वो बेहद कम हो गया है। और जो बैठक लगातार दिल्ली में की जा रही है, मंत्री लगातार जो बैठक कर रहे थे और कमिश्नर के साथ उन्होंने बैठक की, ऐसे में यह भी हो सकता है कि बड़ा एक्शन गाजीपुर पर देखने को मिले। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त के बारे में सहयोगी हिमांशु बता रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर से कि आज कुछ बड़ा घट सकता है। यूपी गाजियाबाद बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आधे हो चुके हैं, 2 फाड़ की खबर भी लगातार सामने आ रही है। नैना, आपने कल क्या कुछ देखा है ये भी थोड़ा आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या स्थितियां कल के मुकाबले आपको आज नजर आ रही हैं? बिल्कुल अनुराग, कल के मुकाबले अगर परिस्थितियों की आज बात की जाए तो परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, कहा जाए पूरी तरह से उलट चुकी हैं। हालांकि कल जब शुरुआत हुई पहले ही उसकी एक तस्वीर हमने देखी थी, जिस दिन 26 जनवरी के एक दिन पहले रात में 11 बजे जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई। हालांकि वो इससे अलग, लोगों में उत्साह जरूर था, किसान बड़े उत्साहित थे। आपको पता है उत्तराखंड से या फिर यूपी से यहाँ पे जो किसान मौजूद हैं उनके परिवार के लोग भी इस पूरे मार्च में शामिल होने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था एक ऐतिहासिक मार्च है और उसे ऐतिहासिक बनाने की कोशिश भी थी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से या फिर कुछ लोग जब इस भीड़ का हिस्सा हुए और अचानक से तस्वीर कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऐसी क्षणिक भर में तस्वीर बदलना शुरू हो गई, बैरिकेडिंग टूटी, बवाल हुआ और आईटीओ की तरफ या अक्षरधाम की तरफ जो बवाल हुआ वो न्यूज नेशन ने आपको दिखाया। लेकिन सबसे ज्यादा मातम या फिर दुखद वो रहा अनुराग जब एक लड़के की, एक शख्स की वहां पर जान चली गई, रामपुर के रहने वाले रवनीत की मौत हो गई और उसके बाद से यहां पर एक तरह से ये कहा जाए जो माहौल है वो पूरी तरह से गमगीन है। श्रद्धांजलि दी जा रही है, लोगों में रोष जरूर है, रोष उन लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से ऐसे हालात बने। यहां पर भी
सभी लोग नाराजगी जता रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से स्थिति बिगड़ी और मांग की जा रही है कि उन लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन जरूर ले, क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि वो किसान नहीं हो सकते। अंकल जी, मैं गलत बोल रही हूँ? सही आप बताइए कि वो लोग कौन थे, क्या वो आपके भीड़ का हिस्सा थे? नहीं, हमारे वो सरकार का हिस्सा थे, हमारे बीच का हिस्सा नहीं थे। वो तो कोई लोग ऐसे घुसाए गए थे जो जिन्होंने ये काम किया। तो हालांकि एक दिन ये पहले दलील से भी ही रात नहीं हो में यहाँ सकती पर कि जिस वो तरह सरकार से का हिस्सा थे। बैरिकेडिंग जी नैना। तोड़ी गई, वो लोग कौन थे? हाँ जी, जैसे जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी वो तो आपके यहाँ से थे? हाँ जी, नहीं, ऐसे है, कुछ शरारती तत्व होते हैं जो जैसे इस धरने को बदनाम करने के लिए छोड़े गए होते हैं। तो हमारा तो हमारी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप ये मानते हैं कल जो हुआ वो दुखद था, वो नहीं होना चाहिए था? जी, वो बहुत दुखद था, नहीं होना चाहिए। और ये सब सरकार की नीतियों से हुआ कि सरकार की वजह से। ये बताइए, एक किसान क्या किसान यहाँ हिंदुस्तान नैना, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको और इन किसान नेता को। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना है। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। नैना, जब लौटेंगे तो एक बार फिर आपका रुख करेंगे कुछ और सवालों के साथ। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।